पांडवों की पत्नियों की अज्ञात कहानियां। महाभारत भारतीय महाकाव्य है जिसमें न केवल पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की गाथा है, बल्कि इसमें उन महान व्यक्तियों की जीवन की भी कहानियां हैं जिन्होंने अपनी वीरता, धर्म और बलिदान से इतिहास रचा। पांडवों की पत्नियां, जो महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थी, अक्सर कम चर्चा का विषय बनती हैं। इस वीडियो में हम पांडवों की पत्नियों की अज्ञात कहानियों के बारे में जानेंगे, जिनके योगदान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 1, द्रौपदी। द्रौपदी पांडवों की प्रमुख पत्नी। द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, महाभारत की सबसे प्रमुख महिला पात्र मानी जाती है। उनका विवाह स्वयंवर के दौरान हुआ था, जिसमें उन्होंने अर्जुन के हाथों से मछली की आंख में बाण लगाकर उसे जीत लिया था। लेकिन द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। द्रौपदी ने अपने जीवन के कई कठिन पल पांडवों के साथ बिताए, जिनमें सबसे प्रमुख था उनका चीरहरण। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी और यह दर्शाया कि द्रौपदी का धैर्य और साहस ही पांडवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ सामंजस्य बनाए रखा और उनके लिए हर परिस्थिति में समर्थन दिया। उनका त्याग और बलिदान महाभारत की कहानी का अभिन्न हिस्सा बन गए। नंबर 2, सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन अर्जुन की पत्नी थी। उनका विवाह अर्जुन के साथ कुछ विशेष था, क्योंकि अर्जुन ने उनका अपहरण किया था। यह घटना एक रोमांचक और दिलचस्प प्रेम कहानी का हिस्सा बन गई। सुभद्रा के साथ अर्जुन का रिश्ता बेहद मजबूत था और उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु को जन्म दिया, जो बाद में महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सुभद्रा का जीवन प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था और उनकी भूमिका महाभारत में महत्वपूर्ण रही। नंबर 3, कांची, भीम की पत्नी। भीम की पत्नी कांची का नाम बहुत कम सुना जाता है, लेकिन उनका जीवन पांडवों के संघर्षों में अहम था। कांची का विवाह भीम से जंगलवास के दौरान हुआ था। वह भीम के साथ कठिन समय में भी खड़ी रही और उनके साथ वनवास के दौरान जीवन के कड़े संघर्षों का सामना किया। कांची ने न केवल भीम का साथ दिया, बल्कि उन्होंने पांडवों के साथ अपने रिश्ते में हर स्थिति का सामना किया। कांची का जीवन बलिदान और साहस का प्रतीक था और वह पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित हुई। नंबर 4, उलूपी, अर्जुन की दूसरी पत्नी। अर्जुन की एक और पत्नी थी उलूपी, जो नाग कन्या थी। उलूपी ने अर्जुन को अपना पति बनाया और उनके साथ अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल बिताए। उलूपी ने अर्जुन को एक खास वरदान दिया, जिससे उन्होंने कई मुश्किलों को सामना किया। उलूपी और अर्जुन के संबंधों में गहरी प्रेम भावना और समर्पण था, जो महाभारत की कहानी का एक अन्य पहलू था। उलूपी ने अर्जुन की मदद से पांडवों की विजय की दिशा में अहम योगदान दिया। नंबर 5, द्रौपदी की बहनें, सत्य और वृषाली। द्रौपदी की बहनें सत्य और वृषाली का महाभारत में अपनी भूमिका थी। हालांकि इन बहनों का महाभारत की मुख्य कथा में स्थान कम था, लेकिन वे पांडवों की जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण रही। उनकी संघर्षों और बलिदान को कम ही लोगों ने पहचाना है, लेकिन इन बहनों ने पांडवों के साथ उनके कठिन समय में साथ दिया और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। नंबर 6, पांडवों पत्नियों का त्याग और संघर्ष। महाभारत की इन महिलाओं ने न केवल अपनी पतिव्रता धर्म का पालन किया, बल्कि उन्होंने अपने पतियों और परिवार के लिए अनगिनत बलिदान दिए। द्रौपदी, सुभद्रा, कांची, उलूपी और अन्य पांडव पत्नियां हमेशा अपने पतियों के साथ खड़ी रही, चाहे वह युद्ध का समय हो या जीवन के अन्य संघर्ष। उनके त्याग, बलिदान और प्यार ने पांडवों के जीवन को दिशा दी और महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष, पांडवों की पत्नियां केवल उनके संगठित और सामरिक निर्णयों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में संयम और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। द्रौपदी के संघर्ष से लेकर सुभद्रा की प्रेम कहानी तक,
इन महिलाओं ने महाभारत के संघर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी अज्ञात कहानियाँ महाभारत की कथा को भी समृद्ध बनाती है और यह दिखाती है कि असल शक्ति केवल बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि भीतर के संघर्षों और परिवार के प्रति जिम्मेदारी में भी होती है। इन पांडव पत्नियों की कहानियाँ हमें जीवन के संघर्ष, प्रेम, त्याग और बलिदान का सच्चा अर्थ समझाती हैं और हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।